नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में माघ मास के माहात्म्य के 18वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने माघ मास के प्रथम 17 दिन की कथा के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप सभी वीडियो को मेरे चैनल पर देखकर माघ मास के माहात्म्य को सुनकर पुण्य के भागीदार बन सकते हो। 18वें दिन की कथा में हम प्रयागराज की महिमा को देखेंगे और गंधर्व कन्याओं की कथा का संपूर्ण वृतांत सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको श्री कृष्ण गायत्री मंत्र की महिमा बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैं शिव गायत्री मंत्र व विष्णु गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन किया था। गायत्री मंत्र के 24 स्वरूप हैं, जिसका हम जप करके मन वांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण गायत्री मंत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और उन्हीं के समान आकर्षक रूप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए कृष्ण गायत्री मंत्र का श्रवण करें। ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इसके अलावा मैं आपको राधा गायत्री मंत्र भी यही बता रही हूँ। यह ऐसा मंत्र है जिसे जपने से हमें राधा रानी की कृपा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर आप एक साथ डबल कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो श्री राधा रानी गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करें। ओम वृष भानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र के बाद अब हम माघ मास के माहात्म्य के 18वें दिन की कथा, प्रयाग स्नान का पुण्य फल व गंधर्व कन्याओं के विरह की गाथा सुनेंगे। इससे पहले हमने 17वें अध्याय में कांचन मालिनी अप्सरा द्वारा राक्षस के उद्धार की कथा है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी के द्वारा कहा गया समस्त माघ मास के माहात्म्य को मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब मैं आपको माघ महीने के स्नान से उत्पन्न जो भी फल यज्ञों में उत्तम है, सभी प्रकार के दान पुण्यों का श्रेष्ठ फल देने वाला, जो समस्त व्रत तप और अनुष्ठानों के समान है, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। हे राजा दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र होकर माता और पिता दोनों के कुलों को व पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर आरूढ़ होकर स्वर्ग हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति माघ महीने में नदी में सूर्योदय से पूर्व प्रातः स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होकर स्वर्ग हो जाता है। सदा पाप कर्म में लिप्त रहने वाला दुराचारी कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और श्री हरि की पूजा करके पापों के बड़े बड़े समुदायों से मुक्त होकर भगवान के समान शरीर प्राप्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य झूठ बोलते हैं, माता पिता को दुख और कष्ट देने वाले हैं, बिना किसी प्रयोजन के कुल के धर्म का परित्याग करने वाले दंभी और पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग महीने में स्नान करते हैं तो उन्हें सद्गति की प्राप्ति होती है। संसार में किसी भी तीर्थ में माघ महीने में स्नान मनुष्य के लिए अति दुर्बल माना जाता है। इस माह में स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मवेत्ताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हे राजन, माघ मास में तप, दान, जप करना और श्री हरि की पूजा कर अति दुर्बल कार्य जो भी मनुष्य करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र लोक में जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्रों का दान करने वाला कांति युक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ व उग्र तप व ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला उत्तम योग व सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से शुद्धता को प्राप्त होते हैं। माघ मास में स्नान कर श्री हरि की पूजा करते हैं। वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर राज सुख को भोगते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान
भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, बड़े धनी और 100 वर्ष तक आय वाले होते हैं। मन वचन कर्म से किए गए पाप किसी भी तीर्थ स्थान में माघ मास में कर लेने से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में लकड़ी जलकर नष्ट हो जाती है। शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यदि वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हों, यदि वो भूलवश माघ के महीने में किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लेता है तो उसके भी समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, यही कारण है गंधर्व कन्या ही भी साप के वशीभूत पाप के फलों को भोगती लोमेश ऋषि के उपदेश पाकर माघ महीने में स्नान कर पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेती हैं। यह आश्चर्य है। जब राजा दिलीप ने यह कन्याओं के श्राप की मुक्ति की बात सुनी तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे भगवान, कन्याओं को कहाँ और किसने श्राप दिया? वो कौन कन्याएं थीं? उनके क्या नाम थे? उनकी उम्र क्या थी? आप सब मुझे वृतांत सुनाएं। किस तरह वे लोमेश ऋषि के उपदेश से शाप से मुक्त हुई? उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो, यह अद्भुत कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुख संगीत नाम के गंधर्व की कन्या का नाम प्रमोदनी था। सुशील नाम के गंधर्व की कन्या का नाम सुशीला, स्वरवेदी गंधर्व की कन्या का नाम सस्वरा, चंद्रकांत गंधर्व की कन्या का नाम सुतारा और सुप्रभु की कन्या का नाम चंद्रका था। हे राजन, यह सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये पांचों कन्याएं कुंवारी और उम्र में समान थीं। यह सभी चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत शोभायमान थीं। इनके दर्शन मात्र से लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। ये चंद्रमा के समान ही स्वच्छ और उन्हीं के समान अमृत रस से युक्त थीं, जो आँखों को आनंद प्रदान करने वाली अति ललित सुंदर उठे हुए पयोधर वाली कमलनी के समान थीं। यौवन में ये नवीन लता के समान थी। स्वर्ण के समान वर्ण वाली, स्वर्ण की भांति प्रभा वाली, स्वर्ण के आभूषण धारण किए हुए चंपा कली और स्वर्ण के समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए थी। स्वर भृंगी हाव भाव से मुरझाना, तान गान, विनोद, बांसुरी तथा बीड़ा बजाने में, मृदंग, नाद और नृत्य आदि कलाओं में निपुण थीं। अपनी सुंदर क्रीड़ाओं से यह अपने माता पिता को मोहित करती। ये कन्याएं एक दिन कुबेर के वन में विचरण कर रही थीं। कौतूहल से एक बार ये पांचों मिलकर वैशाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मदार के फूल तोड़ती घूम रही थीं। एक दिन वे गौरी की पूजा के लिए एक सुंदर स्वच्छ जल वाले सरोवर में गईं। वहां यह सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ अति उत्तम कमलों को तोड़ा। फिर उन उज्जवल स्फटिक के समान सरोवर में स्नान किया और वस्त्र धारण कर मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुंदर बालू से उमा की एक प्रतिमा बनाई। चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से पार्वती की मूर्ति की विधिवत पूजा कर ये सभी लय ताल से नृत्य करने लगी। जब ये कन्याएं अपने गांधार रसीले स्वर में रस बरसाती हुई गा रही थीं, व नाचने में तल्लीन थी, उसी समय उत्तम तीर्थ अच्छोद में वेद निधि मुनि के पुत्र अग्रिय ऋषि स्नान करने शरीर से रूप सौंदर्य मानो चू रहा था। उस ऋषि का सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण, सिर पर सुंदर शिखा, ब्रह्मचारी दंड रूपी धनुष हाथ में लिए हुए दूसरे कामदेव के समान सुशोभित हो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे हूबहू कामदेव हों। मृग चर्म ओढ़े सुंदर यज्ञोपवीत और कमर में स्वर्ण के समान मूंछ की करधनी पहने ब्राह्मण को सरोवर के तट पर आता देखकर ये कन्याएं उन ऋषि पुत्र पर मुग्ध हो गईं और आपस में कहने लगीं, ये हमारे नेत्रों
का कौन सा अतिथि है जिसे देखकर हमारे नेत्रों को सुख की प्राप्ति हो रही है। वे सब कन्याएं नृत्य गान सब कुछ बंद करके उनको देखकर मोहित हो गईं और सभी पांचों कन्याएं देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम कीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी, यह कामदेव है या अश्विनी कुमार है या कोई गंधर्व है या फिर किन्नर सिद्ध है या ऋषि पुत्र है या कोई श्रेष्ठ मनुष्य, ये कौन है? कोई भी हो, परंतु ब्रह्मा जी ने यह हम लोगों के लिए ही बनाया है। माता पार्वती ने यह हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हम कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर भेजा है। हे राजन, जिस समय यह पांचों कन्याएं आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए पुनः कहने लगी, यह तुमने बरा, यह मैंने बरा, जैसे तुमने बरा वैसे ही मैंने बरा, अर्थात हम सब ने इसका जीवन साथी के रूप में वरण कर लिया है। इस प्रकार इन कन्याओं के वचन सुनकर मध्याह्न की पूजा से वंचित उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा, आज यहाँ बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है, यहाँ तो पूजा करना दुष्वार है। ब्रह्मा विष्णु बड़े बड़े सिद्ध भी, देवता ऋषि मुनि, योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों के लावण्यता पर मोहित हो गए हैं। यह तो आश्चर्य है, फिर मेरी तो बात ही क्या, मैं यहाँ कैसे पूजा कर सकता हूँ? स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से किस का मन घायल नहीं हुआ? जब तक नीति और बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से भय है तथा चित्त में दृढ़ता है, कुल की मर्यादा व तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य यम नियमों का पालन करते हैं। जब तक स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से कामी मनुष्य शीघ्र ही वेदा जा सकता है। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां अपनी सुंदर लीला एवं सौंदर्य से मोहित कर लेती हैं। ये तो मुझे भी मोहित कर लेंगी, तब भला किस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी? स्त्रियों के मांस, रक्त, वीर, मल, मूत्र से बने इस घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करें तो श्रेष्ठ है, पर ब्रह्मचारियों का क्या कहना? स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक होता है, अतः यह जब तक मेरे पास नहीं आती मैं शीघ्र ही घर चला जाता हूँ, और जब तक ये बारांगनाएं उसके समीप आती वह बटुक इससे पहले ही वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, योग बल से ऋषि पुत्र के चले जाने पर वे सभी कन्याएं ठगी सी रह गईं और आतुर हो नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं में देखने लगीं और आपस में कहने लगीं, यह कोई जादूगर या मायावी था जो हमारे देखते देखते विलीन हो गया। तब वे सभी हृदय में बिरहा अग्नि से व्याप्त होकर कहने लगीं, हे कांत, जादू की माया को छोड़कर हमें अपने दर्शन दो। क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को बड़ा कष्ट देने के लिए तुम्हारी रचना की थी? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है? क्या तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराने वाले हो? या तुम हम पर विश्वास नहीं करते हो या हमारी परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम कलाओं में महारत हासिल किए हो, माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त को चुराकर उससे निकलना नहीं जानते? हम निरपराधियों पर क्रोध क्यों करते हो? दूसरों को धोखा देकर उनके हृदय की पीड़ा को नहीं जानते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह सकती। हम तुम्हारे दर्शन की आशा में जी रही हैं। तुम जहाँ कहीं भी हो, दया करके हमें शीघ्र ही अपने पास बुलाओ और हमें दर्शन देकर हमारे वियोग रूपी संताप को शीघ्र ही हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी भी वियोगी के विनाश को नहीं देख सकते। और ऐसा कहकर जोर जोर से गंधर्व कन्याएं विलाप करने लगीं। इसके साथ ही माघ मास के 18वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा को आप 19वें अध्याय में हमारे चैनल पर देख सकते हो।
यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।